रहीम, मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्कैम्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी में कौन कौन से किस किस टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं या हुए हैं लोगों के साथ या हो रहे हैं। कुछ तो लोगों को पता है कि अगर आपको कोई कॉल आ जाए तो आपने उसको ओटीपी बतानी नहीं है। ये तो आपको हर बैंक वाला, हर इदारा आपको यही मैसेज भी देता है और आपको वॉइस रिकॉर्डिंग जब आप किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो आपको यही वो बताते हैं कि आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड या आपका डेबिट कार्ड या मादा कार्ड जो है, आपने उसका पिन किसी को नहीं देना या अपना कार्ड किसी को देना है ना। आपने अपनी जो ओटीपी आती है बैंक की तरफ से वो किसी को बताना है। आज एक नया हम केस आपसे शेयर करेंगे जो बिल्कुल एक नया तरीक़ाकार है स्कैम का। वो कुछ यूँ हैं, आपसे डिस्कस करेंगे और ये हुआ पड़ा है और ये स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन नए नए तरीके हमारे इस चैनल के ज़रिए से हम शेयर करते रहते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह किया जाए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मान लीजिए कि हम आपके किसी कोई बॉस हैं या कोई आपका बड़ा कोलीग है करीबी और पुराना है, यानी तो 2-3 साल पुराना या साल पुराना। ये स्कैमर होते ही इसी तरह, ये वो सोचते इस तरह हैं, एक स्टेप आपसे आगे सोचते हैं, तब तो आपके साथ वो स्कैम करते हैं। अगर आप उसके सेम माइंड के, वो आपके लेवल का सोचे तो फिर वो तो आपके साथ स्कैम कर ही नहीं सकता। तो वो आप एक ऐसे जानने वाले बंदे से जो है आपको शो करेगा, आपको कॉल कर लेगा, कॉल पे आपको ना बताएगा कि मैं फ़लाना बात कर रहा हूँ और आपको ना थोड़ा बहुत वो ट्रस्ट डेवलप करने की सबसे पहले कोशिश करता है। आपसे बातें करते हैं तकरीबन 1 डेढ़ 2 मिनट तक। जब आपको थोड़ा बहुत, यानी आप उसके, वो आपके बातों के साथ रेजोनेंस पकड़ लेता है, यानी आपके बातों के साथ वो थोड़ा बहुत एग्री, ये वो आगे पीछे आपकी ना वो हालात, असल में वो आपको कंट्रोल करना, आपको कंट्रोल में लेना चाहता है। तो तब आपको कुछ ऐसी लालच दे देता है या आपको कोई एक और दोस्त से हवाला दे देता है। ये भी मैं बता देता हूँ कि आपके वो जो फ्रेंड लिस्ट है, जो दोस्त हैं, उसके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या उसके नाम या उसकी आपके साथ रिलेशन, वो कहाँ से वो फाइंड करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वो आपको कहेगा कि फलाना दोस्त जो था हमारा इधर, ये वो, तो आप कोई बात इस तरह कर लेते हैं कि भाई हाँ इधर हम थे, वो इससे पूरा अंदाज़ा ले लेते हैं और आपसे 50-50 मालूमात लेके आपको 50 फिट करके वो आपको पूरा एक यकीन दिला देता है कि मैं वही बंदा बात कर रहा हूँ। इसी दौरान वो आपके एक दूसरे दोस्त की बात कर लेते हैं कि फलाने बंदे का आपको पता है ये हुआ था। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, ये इधर था हमारे साथ। तो वो कहते हैं मैं क्या उसको अभी मैं कॉल पे ले लूँ, वो आपको कॉल कर ले। वो भी आपसे बात करना चाहते हैं कुछ इस तरह की ना, आपको कुछ लालच देके या कुछ वो इस तरह यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है या इस तरह की ना। तो इसी दौरान वो आपको कहते हैं कि आप कभी को कॉल कर रहे हैं, मैंने आपके साथ, आपको उसके साथ कॉन्टैक्ट शेयर किया हुआ है, तो आप उसका कॉल अटेंड करके मर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक दूसरे अननोन नंबर से कॉल आ जाएगा और आप यही सोच रहे होंगे कि शायद वो दोस्त जो है हमारा वो कॉल कर रहे हैं और वाकई में ये तो सच है, वो भी कॉल कर रहे हैं, ये भी जो है ये भी हमारे साथ कॉल पे, ये भी सच है। तो जब आप उस कॉल को मर्ज कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका अकाउंट खाली हो जाता है। जैसे आपका अकाउंट खाली हो जाता है तो आप शॉक, आपको ना एक झटका लग जाता है कि भाई ये क्या हुआ है। आपको मैसेजेस आ जाते हैं बैंक की तरफ से कि आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन हो गई है। तो हुआ क्या है असल में, सीन ये है कि मैं एक दो तीन चीज़ें मैं आपको इस पूरे सिनेरियो में बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आ जाती है, तो चाहे आपका वालिद साहब, आपके वालिद साहब की आवाज़ में वो बात क्यों ना कर रहा हो, तो वो झूठ है, ठीक है, वो स्कैम है। तो आपका जो 2 चीज़ें ये मैं बताऊँगा कि आपके अकाउंट से पैसे निकले कैसे और आपने आपके दोस्त का नाम यूज़ करके या आपके किसी रिलेटिव का नाम यूज़ करके उसने ये इन्फॉर्मेशन ली कहाँ से। देखो स्कैमर जो है ना, वो हर चीज़ के अंदर घुसे हुए होते हैं, वो पूरा रिसर्च करते हैं, एक बंदे के पीछे वो लगे हुए होते हैं। अगर एक बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे, फॉर एग्जांपल 10, 12 या 15 लाख या आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उसको उड़ाना है, तो वो मॉनिटर कर रहा होता है आपके अकाउंट को भी और आपके स्टेटस को भी और आपके प्रोफाइल्स को भी। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो तकरीबन वो सारी पड़ी हुई है। वो आपकी डेली पोस्ट चेक कर रहा होता है, आपके पोस्ट पे कमेंट चेक कर रहा होता है, आपके पोस्ट पे कौन आता है, कौन आपका भाई है, कौन आपका दोस्त है, किसके साथ आपका रब्ता है, इंटरेक्शन है। तो आजकल के ट्रैकर भी आए हुए हैं, आपका जो फ़ोन कॉल है उसका वो भी डेटा ले सकते हैं कि आप किसके साथ बात कर सकते हैं। हर चीज़ की जो है ना मॉनिटरिंग करते हैं, पूरा प्लानिंग होती है। जैसे वो ट्रैप कर लेता है आपको कि भाई ये बंदा इसके साथ इतने ये बात कर रहा है या ये इसके साथ इतने क्लोज़ हैं या इसके साथ इसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो वो बंदे चूज़ करके तो आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम से, आपके 2 मेन जो सोर्सेज़ हैं ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से लीक होती हैं, वो आपकी फेसबुक और आपकी इंस्टाग्राम की आईडी से वो ले लेते हैं, ठीक है। ये तो आपकी हो गई कि आपके जो जहाँ से वो फ्रेंड सेलेक्ट करते हैं। दूसरी जो बात है कि आपके पैसे कैसे चले गए। देखो जब पहला कॉल आया हुआ था वो तो स्कैमर था, ठीक है, जो आपका खुद को अपना दोस्त मेंशन कर रहा था कि मैं दोस्त हूँ आपका। जबकि जो दूसरा कॉल आया, जो आपको कह रहा था कि भाई अभी जो दूसरा दोस्त है वो कॉल कर रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है या कुछ इस तरह, वो थी ओटीपी कॉल।
यानी जब भी आपके बैंक से या कोई किसी जगह पे आप पेमेंट करते हैं या किसी जगह कोई आपके उसको ट्रैक करता है या आपको अगर कोई आपके साथ कोई स्कैम करता है तो सबसे पहले बैंक की तरफ से जो है वो OTP आती है। OTP दो तरीक़ों से आ सकती है, या तो आपको वाया मैसेज आएगी और या आपको वाया कॉल आएगी, ठीक है। जिस तरह सारे लोगों को पता है अलराजी बैंक में जब आप कोई नया बंदा ऐड करते हैं जिसको आप ट्रांसफ़र करते हैं मनी, तो उसकी जो OTP होती है कॉल पे आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह वेबसाइट से कुछ इस तरह प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप जब पेमेंट करते हैं तो आपको OTP वो मांगते हैं। कॉल पे भी आपके पास ऑप्शन आती है, आप कॉल पे OTP लेना चाहते हैं या मैसेज पे, टेक्स्ट पे, तो वह वहाँ पे कॉल पे उसी दौरान पे जब वो आपके साथ कॉल पे लगा होता है और आपको बता रहा होता है कि भाई आपके दोस्त की दूसरे हमारे पुराने दूसरे दोस्त की कॉल आएगी आपको, आप उसको मार्च कर लें। जब तक आप उसको मार्च करते हैं और वो OTP जो है वो बैंक वाला वो बता देता है कि आपकी फ़लाना OTP जो है ये OTP है, वो OTP वो ट्रेस कर लेता है, सुन लेता है और उसी दौरान वो OTP जो अपने सिस्टम में इन कर लेता है, तो आपसे जो है ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यानी इतनी लेवल की ये स्कैम्स हो रहे हैं, आप लोगों ने इल्तिमास है कि इनसे बचना है। अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रख लीजिएगा। और दूसरी जो बात है, आपने किसी अननोन व्हाट्सएप ग्रुप, स्पेशली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा या मैसेंजर पे मैसेज आ जाएगा या टिकटॉक मैसेंजर पे मैसेज आ जाएगा कि भाई आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने डॉलर मिलेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो आप समझ लो कि आपकी जो है ना आप टारगेट हो गए हैं। आप किसी भी टाइम जो है ना आपके साथ वो खेल सकते हैं। तो किसी भी अननोन लिंक, व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, टिकटॉक मैसेंजर या कोई भी ज़रिए से मैसेज के थ्रू या आईमो के ज़रिए से किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने किसी लिंक को, अननोन बंदे से जब कोई भी लिंक आता है तो आपने उसको ना क्लिक करना है ना उसका वॉइस सुनना है। आपको बाज़ औक़ात आपकी इमेज एक तस्वीर भेज देता है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है या आपकी तस्वीर बनी हुई होती है या आपके वालिद साहब का तस्वीर बना हुआ होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो वो फाइल के नीचे जो होती हैं दूसरी चीज़ छुपी हुई होती है जिसके ज़रिए से वो आपको यानी हैक करना चाहता है या आपकी जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखना है इन चीज़ों में। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।